वेलकम टू ऑन द वे ऑफ इंटीग्रेटेड मैन। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट यू नो शॉर्ट्स कैन ओनली मोटिवेट यू, दे कांट इवॉल्व यू। आज मैं अपने लाइफ की स्टोरी के बारे में बताऊंगा। मेरी लाइफ स्टोरी थोड़ी सी साइन ग्राफ की तरह है। सो लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम चाइल्डहुड। मेरी चाइल्डहुड थोड़ी ट्रामेटाइज है, बट आई वॉन्ट टू डिस्क्लोज दैट। मेरी कंपाउंड फैमिली थी और हम लोग लगभग एक घर में ही 30-35 लोग एक साथ रहते थे। वहाँ पे मेरी बहुत बुली हुई और इस बुली में बेसिकली बड़े भाई बहन और इवन गार्जियन का भी हाथ था। एक्चुअली कंपाउंड फैमिली बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी होती है। मेरा मानना है कि कंपाउंड फैमिली कुछ एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर बात इंडिविजुअल की ग्रोथ की हो तो इट्स नॉट हेल्दी। मेरे को कंपाउंड फैमिली में एक बकेट फुल ऑफ क्रैब वाली फीलिंग आती है, जिसमें अगर बहुत सारे केकड़े हैं और कोई एक केकड़ा उस बकेट से बाहर जाना चाहता है तो बाकी के केकड़े जो है उसके पैर को पकड़ के काटते हैं या उसको फिर से उस बाल्टी में खींचने की कोशिश करते हैं। आई फील्ड सेम। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं क्लास 4th में अपना गांव छोड़ के कस्बे में आ गया, लेकिन उस टाइम तक मेरी सेल्फ स्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था। मेरे को खुद पे बिलीव नहीं था बिकॉज ऑफ दिस चाइल्डहुड ट्रामा। आई वॉज लिविंग इन कॉन्स्टेंट फियर। मेरे को हमेशा एक फियर में रहता था। आई डोंट नो वाई। यहाँ पे कस्बे में मेरा क्लास 4th में विद्या मंदिर में एडमिशन हुआ और यहाँ पे मेरे सो कॉल्ड बदमाश दोस्त बने। या उस कंपेनियनशिप के साथ आने के बाद मैं थोड़ा सा खुद को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और खुद के पोटेंशियल के बारे में जाना। मैं यहाँ पे एक क्लास टॉपर बना, अपने स्कूल के कबड्डी टीम का कैप्टन बना और विद्या मंदिर में एक पद होता है सेनापति। मैं उस स्कूल का सेनापति भी बना। बेसिकली सेनापति वो होते हैं जो पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं। इट्स लाइक अ लीडर जो प्रेयर कराना, सारी चीज़ें। जैसे इंग्लिश मीडियम में हाउस कैप्टन होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हाउस के अलग अलग कैप्टन होते हैं, बट सेनापति पूरे स्कूल का एक होता है। जो विद्या मंदिर में होंगे उन्हें मालूम। उस कंपेनियनशिप ने मेरे को एक्सप्लोर करने में तो मदद किया, बट साथ ही साथ उसी कंपेनियनशिप के थ्रू मैं पोर्न और मास्टरबेशन के बारे में सबसे पहले एनकाउंटर हुआ। क्लास 10 तक मैं पोर्न और मास्टरबेशन का यूज काफ़ी मॉडरेटली करता था। एट दैट टाइम इट वॉज ओनली अ बैड हैबिट फॉर मी। क्लास 10th में मेरे लगभग 90% मार्क्स आए और पेरेंट्स को मेरे से होप दिखी। और एज यू नो, इंडियन पेरेंट के होप क्या ही हो सकते हैं। यू आर राइट, डॉक्टर या इंजीनियर। और मैं भी चल दिया डॉक्टर बनने। मैं कस्बे से निकल के गोरखपुर, एक यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे गया। वहाँ पे मेरा पाताल नाम के सो कॉल्ड फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ और मैं अपना हार्ड वर्क करने लगा डॉक्टर बनने के लिए। हम हिंदी मीडियम से गांव से थे और वहाँ पे जाने के बाद इंग्लिश मीडियम, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड के बच्चे मिले, तो वहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम अगेन डाउन हो गया। बट मैं एफर्ट करता था, बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन तभी भी मेरे 20-30 से ज़्यादा ऊपर रैंक नहीं आते थे। गार्जियन का अलग प्रेशर होता था। एंड बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप हाई परफॉर्मर हो और आप पहले से ही टॉपर रहे हुए हो तो आप पे एक कांस्टेंट प्रेशर होता है अच्छा परफॉर्म करने का। गार्जियन की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वहाँ पे भी जाके तुम टॉप ही करोगे। एंड इन सारे सर्कमटेंसेस के वजह से, इन सारे प्रेशर की वजह से मेरा स्ट्रेस बढ़ने लगा और मैं चाहकर भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और उन स्ट्रेस को कोप करने के लिए मैंने यूज किया पोर्न का। बेसिकली यहाँ पे मेरे को वो सारे रेसिपी मिल गए थे जो एक पोर्न एडिक्ट बना सकते हैं। अकेला था, अलोन, विथ फ़ोन, विथ हाई स्पीड इंटरनेट, नो फ्रेंडशिप, और उसके ऊपर से एक वीकली टेस्ट का कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। और वही हुआ भी। अब मेरा बस एक ही काम था, डेली शाम को कोचिंग जाना, वहाँ पे दुबक के सबसे पीछे बैठना, छिप छिप के रहना कि कहीं टीचर मेरे को उठा ना दे, मेरे से कुछ क्वेश्चन ना कर दे, एंड फिर घर आना। बेसिकली मैं उस टाइम हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल आना, हॉस्टल में आके मेरे पास सिंगल खुद का रूम था
रूम में लॉक हुआ, फ़ोन लिया एंड कांस्टेंट वाचिंग, बिंज वॉच। पोर्न देखने के बाद इजैकुलेट करने के बाद अगेन कोई पॉलिटिकल डिबेट सुनना, फेसबुक पे जाना। बेसिकली उस टाइम मेरा फेसबुक का अकाउंट तो नहीं था, बस वैसे ही एक्सप्लोर करता था, यूट्यूब पे फालतू की चीज़ें देखना, इन सब में टाइम वेस्ट करना। और फिर ऐसे अगेन कुछ देर बाद फिर से पोर्न देखना, इजैकुलेट करना, फिर बिंज वॉच करना फ़ोन का, फिर ऐसे ही करके साइकिल चलता रहता था। यहाँ पे हम रिकॉर्ड बनाते थे, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इवन 7 बार इजैकुलेट करना पर डे। ऐसे ही लगभग 6 महीने तक चला और अब मेरे को लगने लगा कि आई वाज एडिक्ट। मेरे को ये लग रहा था कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सीरियस हो रही है, क्योंकि इन बीच में मैंने बहुत बार इसको स्किप करने का ट्राई किया। एक बार कस्में खाने स्टार्ट किए कि अब नहीं फ़ोन को दूर रखूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पढ़ाई में मन लगाऊँगा। बट बेसिकली मैं कुछ भी कर लूँ, मैं उसे नहीं छोड़ पा रहा था। मेरे को लगा कि या इट इज़ गोइंग टू बी सीरियस, इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं अपने से ही खुद से ही ट्राई करता रहा और लगभग इसी तरीके से पूरा साल बर्बाद कर दिया। मेरे मार्क्स भी में माइनस में, 0 इस तरीके से आने लगे और एक पूरा सूअर की तरह ज़िंदगी जी रहा था। 10-10 दिन तक नहाना नहीं, रूम में रहना, बेड शीट सही नहीं करना, गंदे कपड़े पहनना और केवल पड़े रहना, फ़ोन यूज करना, जंक फूड गया खा लिया, जंक फूड खाना, मेरा फैट भी बढ़ रहा था। इसे ही मैं पिग मूड डिफाइन करता हूँ कि जब आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में ना हो। बेसिकली हुआ यही था कि आई वाज ऑपरेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई रेप्टिलियन एंड मैमिलियन ब्रेन। मेरा ब्रेन मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं था और मैं चाहकर भी कितना भी एफर्ट मारता था, कोई भी तरीका अपनाता था, मैं इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर मेरे को लगा कि अब मेरा यहाँ पे रहना मुश्किल है, बिकॉज अगर मैं और ज़्यादा यहाँ पे रुकता तो एक और कोटा वाली स्टोरी हो जाती। आफ्टर दैट 1 साल बाद पाताल को छोड़ दिया और फिर से घर आ गया। मेरे को लग रहा था मैं घर जाऊंगा तो फिर से पहले की तरह सही हो जाऊंगा, बट आई वाज रॉन्ग। मैं घर आया और मेरे साथ ये एडिक्शन भी। घर में भी वही सेम पैटर्न। यहाँ पे मैं था, मेरा फ़ोन था और मेरा सिंगल रूम, पैटर्न वही। यहाँ पे तो अब लंच और डिनर की भी दिक्कत नहीं थी। लंच खाना, रूम में लॉक हो जाना, नो सोशल लाइफ, नो फिजिकल लाइफ, कुछ भी नहीं। और इस तरीके से करके यहाँ पे भी रहने लगा। घर के लोग, मम्मी सब लोग परेशान हो गए, वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दैट। मम्मी रो रो के मेरे से पूछती थी कि तुमको हो क्या गया है, और मैं बता भी नहीं सकता था। मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को मालूम था क्या हुआ है मेरे को। वो लोग इवन गांव में होता है झाड़ फूक वाली चीज़ें, उसके बारे में भी लोग सोचने लगे कहीं किसी ने इसको कुछ करा तो नहीं दिया है। बट आई नो, बट आई कांट एक्सप्लेन देम। मैं खुद से ही ट्राई करता रहा। कई बार 1 हफ्ते 10 दिन तक रोक पाया, दूसरी जगहों पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया, बट ईच एंड एवरी टाइम आई फील्ड। मेरे को एकदम लूजर वाली फीलिंग आने लगी थी और बेसिकली लूजर बन ही गया था। मेरे जो भी पुराने फ्रेंड्स थे, सारे फ्रेंड से कट गया था, क्योंकि अब भाई बंदा नीट की तैयारी कर रहा है तो अब उन हरामी दोस्तों के साथ थोड़ी दोस्ती रखेगा। कोई स्पोर्ट्स नहीं, दिन भर घर में ही रहना, अपना हेल्थ पूरा ख़राब कर लिया था। और इसी तरीके से मैंने अपना 12th भी ऐसे तैसे करके पास किया। 12th एग्ज़ाम के टाइम मैं खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि उसका स्ट्रेस अलग था। और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, उस स्ट्रेस को कोप करने के लिए मैं अगेन पोर्न की तरफ जाता था। इवन हर एक एग्ज़ाम के पहले मैं मास्टरबेट करके जाता था, क्योंकि मेरे को दूसरा तरीका ही नहीं मालूम था कि अगर स्ट्रेस आए तो मैं कैसे हैंडल करूँगा। थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेवल बढ़ा, एंजाइटी बढ़ी, आई वेंट टू द पोर्न। ये हाल। 12th बर्बाद होने के बाद मेरे को अब लगा कि इट्स नॉट ईजी, ऐसे नहीं होगा, मैं खुद से इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मैंने ऑनलाइन रिसर्च स्टार्ट किया, यूट्यूब पे तमाम जगहों से। अब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि नाउ आई एम एडिक्ट एंड आई हैव टू गेट आउट फ्रॉम इट। और यूट्यूब, क्योरा और अदर जगहों पे क्या ही मिलता है आपको, नो फैप कि 90 दिन तक ये कर लो, 120 दिन तक ये कर लो, 150 दिन तक ये कर लो। वहाँ पे मेरे को एक सलील जामदार करके यूट्यूबर उस टाइम मिला था, जिसने नो फैप के बारे में बातें करी थी। फिर
रणबीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे कुछ लोग आए थे जो नो फैब के बारे में बातें कर रहे थे, तो उन सब से मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ और मैं अगेन उस स्ट्रिक पे जाता था। लगभग 1 महीने तक रोक पाया, लेकिन अगेन फेल्ड, स्लिप, रिलैप्स और फिर उसी पिग मूड में। बेसिकली पिग मूड क्या है कि जब आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं होता है, यू आर ऑपरेटिंग एज ए ब्रेन डेड जॉम्बी। आपको भी नहीं मालूम आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बस एक जॉम्बी की तरह कर रहे हो। इसको मैं पिग मूड डिफाइन करता हूँ। इसके बाद मैंने स्पिरिचुअल मेथड ट्राई किया, जहाँ गौर गोपाल दास जी और तमाम लोगों से होके इन्फ्लुएंस होके मैंने स्पिरिचुअल मेथड ट्राई किया, एक वर्क भी किया। मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन चेंज करी, सुबह उठ के नहाना स्टार्ट किया, फिर जप करना और भजन सुनना, यानी कि अपने आप को एकदम भक्ति में लीन करना। ये हेल्प भी कर रहा था। अब मेरे को मेंटल क्लैरिटी मिल रही थी, मेरे को अपना गोल आगे दिख रहा था, मैं खुद से कुछ सोच पा रहा था एंड आई वॉज हैप्पी। ये बात थी कोविड फर्स्ट वेव के टाइम में। कोविड फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में जो गैप मिलता है, उस गैप में मैंने फिर से डिसाइड किया, क्योंकि अब मेरे को लग रहा था कि मेरे ब्रेन पे मेरा कंट्रोल है। सो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब फिर से हम नीट की तैयारी करने शहर जाएंगे, क्योंकि इस बार मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। मैं पैक करके शहर चला गया। वहाँ पे कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया, लोकल कोचिंग थी वो, और अच्छे नंबर भी आने लगे। मेरे 400-500 मार्क्स आने लगे मॉक टेस्ट में। वहाँ के टीचर भी काफ़ी हेल्पफुल थे। उन्होंने ये भी कहा कि बेटा तुम्हारा हो जाएगा, कीप वर्किंग, एंड मैं वर्क कर भी रहा था। बट कोविड सेकेंड वेव, यानी कि सेकेंड लॉकडाउन लगने वाली थी और कोचिंग्स की छुट्टी हो गई। मैं अगेन घर आ गया और नीट के एग्ज़ाम का डेट भी पोस्टपोन हो गया था। यहाँ आने के बाद मेरा लगभग 5वें महीने में अगेन एक स्लिप हुआ। इफ़ यू डोंट नो स्लिप, स्लिप मतलब कि पोर्न देखना अकेजनली या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप पोर्न देखे इजैकुलेट करें, दैट इज़ स्लिप। स्लिप हुआ, लेकिन उस स्लिप के बाद मेरे को काफ़ी रिग्रेट फील हुआ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल मेथड ट्राई कर रहा था, तो मेरे को काफ़ी गिल्ट और सेम फील हुआ। मैंने कहा कि अब व्हाट, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये पाप हो गया। ये कसमें खाई उस रात को कि नहीं, अब कल से फिर से उसी स्ट्रिक पे रहेंगे। लेकिन यू नो, अगले सुबह फिर स्लिप, फिर दोपहर में स्लिप, एंड आपका भाई फिर से उसी पैटर्न पे। मैं अगेन 3-4 महीने पूरे रिलैप्स के साइकिल में, यानी कि 3-4 महीने तक फिर से पिग मूड में। मैंने अपना नीट का एग्ज़ाम भी बर्बाद किया एंड आई वाज अगेन होपलेस। लेकिन मेरे को ये तो मालूम चल गया था इस 140 दिन के नो फैब से कि इसका बेनिफिट तो है। जब तक मैं इस पोर्न एडिक्शन से इतने पीरियड के लिए बाहर था, आई वॉज थ्राइविंग। मैं फिजिकल एस्पेक्ट में भी काम कर रहा था, मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रहा था। तो वो एक झलक जो है मैंने देख लिया था कि अगर पोर्न एडिक्शन मेरी लाइफ में न रहे तो मैं कैसे परफॉर्म करूँगा। सो मैंने डिसाइड कर लिया था, एकदम कमिटेड हो गया था कि इसको किसी भी वे में छोड़ना है। एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे को लग रहा था कि इस एडिक्शन से बाहर आना इम्पॉसिबल है। इस एडिक्शन से मैं तभी बाहर आ सकता हूँ या तो मैं सुसाइड कर लूँ। एंड बेसिकली वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज लुकिंग एट फैन, बट मैंने कहा कि अब इस एडिक्शन को ख़त्म करना है। मैंने अगेन रिसर्च स्टार्ट किया, और इस बार थोड़ा सा मेथड मैंने रिसर्च में अलग रखा। मैं खुद के ब्रेन को समझना चाह रहा था, तो मैंने बुक्स, जो फोन से रिलेटेड बुक थे, एडिक्शन से रिलेटेड बुक्स थे, उनको पढ़ना स्टार्ट किया। यूट्यूब पे, क्वेरा पे ऐसे लोगों से कनेक्ट होना स्टार्ट किया जो एक्चुअल में इस एडिक्शन को ओवरकम किए हों। वो उनकी तरह नहीं कि ये ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कहने से कुछ नहीं होता है। पेरेंट की फ़ोटो आगे रख लो, तुम नहीं करोगे, कुछ नहीं होता है। उन लोगों की बातें मैंने सुनना बंद करी। एक्चुअल ऑथेंटिक गाय जिन्होंने एक्चुअल में इस एडिक्शन को ओवरकम किया है, उनसे जुड़ा, उनसे कुछ गाइडेंस ली। यूट्यूब पे एक जेके अमेजी करके बंदा है, उससे मेरे को गाइडेंस मिली, और खुद की बुक्स पढ़ने से अपने ब्रेन के पैटर्न को समझा कि ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं, डोपामिन हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या है, तमाम तरीके की चीज़ों को। चूँकि बायोलॉजी बैकग्राउंड था तो इन सब चीज़ों को समझने में मेरे को काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और इन सब रिसर्च करने के बाद मैंने खुद का एक
सिस्टम, एक मेथड तैयार किया जिससे इस एडिक्शन को मैंने ओवरकम किया। बेसिकली जब आप एक पोर्न एडिक्ट होते हो तो आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को बर्बाद किए रहते हो, वेदर इट इज़ फिजिकल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट में आप डिट्रीब्यूट किए होते हो। सेम गोज विथ मी, मेरे पास ना ही फिजिक अच्छी थी, 100 मीटर भी दौड़ नहीं पाता था, स्पिरिचुअलिटी की तो मेरे को पता नहीं, फाइनेंस वही है, मम्मी पापा के पैसों पे पल रहा हूँ, अगर वो ना दे तो खा भी ना पाऊँ, सोशली एकदम आइसोलेटेड, नो फ्रेंड्स, मेंटली आई डोंट नो मेरा मेंटल हेल्थ का क्या ही हाल था। मतलब हर एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, मैं कोई अगर कुछ मेरे को बोल दिया, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, अलग तरीके से ही बिहेव करने लगता था। सारी चीज़ें उस एडिक्शन के ही कारण थी, क्योंकि ये वही बंदा है जो इस एडिक्शन से पहले अपने क्लास का टॉपर था, अपने स्कूल में सेनापति था, अपने स्कूल के कबड्डी टीम का कैप्टन था, बट इस एडिक्शन ने इसे क्या बना के छोड़ दिया था, ना ही फिजिकली स्ट्रांग, ना ही मेंटली स्ट्रांग, टोटली इस एडिक्शन ने मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो जब इस एडिक्शन से रिकवरी की बात आए तो इसीलिए मैं रिबूट की बात करता हूँ। रिबूट डज नॉट मीन कि आप केवल इस एडिक्शन से पोर्न को देखना छोड़ दो, नहीं, रिबूट मतलब आप पोर्न देखना छोड़ दो और साथ ही साथ जो भी चीज़ें इतने सालों में हमने डिस्ट्रॉय की है अपने हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, उन सबको अगेन गेन करना और एक विनर माइंडसेट के साथ लाइफ में थ्राइव करना, यही मेरी माइंडसेट थी। बेसिकली होता क्या है कि आप इस एडिक्शन में ग्रो नहीं कर पाते, एक जगह पे स्टक हो गए होते हो, आपकी केवल एज बढ़ रही होती है, बाकी सारी चीज़ें डाउन जा रही होती हैं। मेरे साथ के बहुत सारे लड़के, कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, कोई कहीं नौकरी पा रहा है, कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है। बेसिकली दे आर डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैं नहीं कर पा रहा था। सेम गोज विथ यू गाइज, आपके एज का लड़का आपसे बहुत आगे हो गया होगा इस एडिक्शन पीरियड में, उसने वो सारी चीज़ें कहीं घूम के अदर जगहों पे जाके लाइफ को एक्सपीरियंस किया होगा जो तुमने नहीं किया है, तुमने वर्चुअल दुनिया में अपने आप को ख़त्म किया है। सो बेसिकली मेरा प्लान यही था कि इन सारे एक्सपीरियंसेस को और जो भी चीज़ें मैंने खोया है उसको अगेन गेन करना है विथ डीलिंग विथ दिस एडिक्शन। एंड इसी सिस्टम के बल पे मैंने अगेन अपने फिजिकल हेल्थ में काम करना स्टार्ट किया। मैं डेली स्टेडियम जाना, वहाँ पे रनिंग करना, बॉडी डाइट सही करना, इस पे काम स्टार्ट किया। रिसेंटली मैंने 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन नॉन स्टॉप दौड़ा है। मैं वही बंदा था जो उस टाइम 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाता था। उसके बाद से अपने सोशल एस्पेक्ट पे काम किया। अपने जितने भी मेरे पुराने फ्रेंड थे जिनका मेरे पास नंबर था, सबका नंबर लिस्ट आउट किया, उनको कॉल किया, उनसे फिजिकली मिले और आज उन सबसे मैं कनेक्टेड हूँ। इवन मैं अपने क्लास 6 के क्रश के साथ भी मिला, उसको भी कॉल किया, उससे मिल के वो अलग बात है कि आगे कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में आपको वल्नरेबल होना पड़ता है। मेरे को बहुत फियर था, मेरे को इवन इतनी एंजाइटी हो जाती थी कि मैं सामने वाले से कुछ बोल भी नहीं पाता था। मेरे को याद है जब मैं पहला फ़ोन कॉल किया था अपने एक दोस्त को, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा था, अपने आप को डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा था। एंड ही वाज सेइंग व्हाट द फक यू आर डूइंग, इतने अभी तक कहाँ थे तुम। क्योंकि इस पीरियड में उन्होंने मेरे को बहुत बार कॉल भी किया था, मैं जनरली इग्नोर कर देता था, काट देता था, क्योंकि आई वाज वाचिंग पोर्न एट दैट टाइम। बट आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा, इस फियर के बियॉन्ड जाके काम करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में आके इस एडिक्शन से तुम नहीं लड़ सकते। जब मैं मैराथन दौड़ता था, रनिंग करता था, तो मेरे अंदर एक ही मोटिवेशन था, अगर मैं 1 किलोमीटर और दौड़ूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा? इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू डाई देन आई विल डू इट। सेम गोज विथ सोशल एस्पेक्ट। किसी लड़की से बात करना है, सामने बैठी है, या मैं उससे प्लान कर रहा हूँ कि बात करने के लिए, तो बहुत फियर होता था, बहुत रेजिस्टेंस होता था। लेकिन अगेन अपने आप को यही रिमाइंड कराता था कि इससे बात करूँगा तो मैं मर नहीं जाऊँगा, एंड इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू डाई देन आई विल डू इट। ऐसे करके खुद को वल्नरेबल बनाना पड़ता है। मैं नए लोगों से बात करना स्टार्ट किया, नए फ्रेंड्स भी बनाए, पुराने दोस्तों से कनेक्टेड रहा। रही बात स्पिरिचुअल लाइफ की, तो मैं
करंटली आधा घंटा से 1 घंटा डेली मेडिटेशन करता हूँ। अभी इस एस्पेक्ट में मैं ज़्यादा ग्रो नहीं किया हूँ, लेकिन या दिस इज़ द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। मेंटल एस्पेक्ट्स के लिए मैं बुक रीडिंग, अपने सबकॉन्शियस को नॉलेज से भरना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया था कि जितने भी इंटरटेनमेंट के लिए हैं, जो भी वीडियोज़, जो भी कंज्यूमरिंग टाइप की चीज़ें हैं, उनको स्टॉप कर दिया था। आई स्टॉप फॉलोइंग स्पोर्ट्स, आई स्टॉप फॉलोइंग एनी वेब सीरीज और वट एवर। अब तो मेरे को मालूम ही नहीं है क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोई मूवी, कोई वेब सीरीज, कोई सीरियल, कोई वीडियो गेम, कुछ नहीं। बिकॉज दे ऑल आर डिस्ट्रॉइंग माई मेंटल हेल्थ। ये और कुछ नहीं है, ये एक वर्जन ऑफ पोर्न नहीं है। आप पोर्न को ना देख के इनको देख रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। मैं बुक रीडिंग, हेल्दी पॉडकास्ट सुनना, किताबें पढ़ना, बेसिकली अब तो मेरे को किताबों का पैसन सा हो गया है। अगर तुम बात करोगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में, तो अभी मैंने करंटली इस एरिया ऑफ लाइफ को, इस पे काम करना स्टार्ट किया है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे मैं ज़्यादा काम नहीं किया था, अब ये पीरियड है इस पे काम करने का। ओवरऑल बात यही है कि मैंने जो सिस्टम डेवलप किया, इससे मैंने खुद का संपूर्ण विकास यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रोथ स्टार्ट किया। एंड विद दैट सिस्टम I am currently free from compulsive behavior with porn, sex and masturbation for 2 years। 2 साल से मैं इस बिहेवियर से दूर हूँ। अभी मेरे को अपने सोशल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, अलग हर एक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बहुत काम करना है, ये मेरे को मालूम है। लेकिन चूँकि करंटली मेरा ब्रेन मेरे कंट्रोल में है, अब मेरे को मालूम है कि अब कुछ भी आ जाए लाइफ में, आई कैन हैंडल इट। एट दैट टाइम मैं कुछ नहीं हैंडल कर सकता था, बिकॉज उस टाइम मेरा ब्रेन मेरे कंट्रोल में नहीं था। और अब तो आप लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस दे दो, कुछ भी दे दो, आई नो आई कैन सॉल्व इट, बिकॉज मेरा ब्रेन मेरे कंट्रोल में है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेशेंस रहे, आप कमिटेड रहे, और आपको एक अंदर से फायर है इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए, तो बाई फॉलोइंग दिस सिस्टम इट इज़ पॉसिबल, देयर इज़ अ होप। आप इस एडिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक लॉट ऑफ योर फोकस, और बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कुछ पीरियड के लिए इसी को केवल अपने लाइफ का गोल बनाना पड़ेगा कि इस एडिक्शन से मेरे को बाहर निकलना है। जब तक आपके अंदर वो इंथुजियाज्म नहीं होगा, यू कांट कंट्रोल दिस। इस चैनल का मेन पर्पज ये नहीं है कि आपको पूर्ण एडिक्शन पे केवल गाइड करना है, उसको कैसे छोड़ना है, इस पे केवल गाइड करना है। इस चैनल का पर्पज है इंटीग्रेटेड ग्रोथ। एक मैन के लाइफ में उसके हर एक एस्पेक्ट्स में, वेदर इट इज़ फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, हर एक एस्पेक्ट्स में ग्रो करना है, और वही इस चैनल पे हम करते हैं। सो दिस वाज माय मेटामॉर्फोसिस जर्नी। अगर आप भी एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो कम में सेटल नहीं होते हो, who is aspiring for greater life, who is not satisfied with their current situation, subscribe this channel and join our free WhatsApp group. Link is in the description. Your brother Vihan.